दोस्तों भारत और रशिया के संबंध खास करके रक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो वो किसी से छिपे नहीं हैं और रशिया एक ऐसा ऑल वेदर फ्रेंड हमारा रहा है जिसने हर मौके पर भारत का साथ दिया है। रशिया के द्वारा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है उसे देखते हुए रशिया ने भारत के लिए स्पेशल नए हथियारों की पेशकश कर रखी है और कुछ हथियार उन्होंने इस वक्त यहाँ पर शोकेश किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि BMP-3 जो कि रशियन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट और एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। इसमें 100 mm की गन ऑब्लिक लॉन्चर लगी है। इसके अलावा इसमें 30 mm की ऑटो कैनन है और 7.62 mm की मशीन गन और इसमें ऑप्शनल एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई गई है। इसमें 500 हॉर्स पावर का UTD-29 डीजल इंजन लगा है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑन रोड और पानी में इसकी एम्बिशियस क्षमता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 3 क्रू के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, कमांडर, ड्राइवर और गनर। और इसका जो मॉडर्नाइज वर्जन है उसे अपडेट किया गया है थर्मल साइट और डिजिटल टारगेटिंग के साथ। इसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट को लेकर जो बातचीत चल रही है उसे देखकर अभी ये कहा जा रहा है कि BMP-3 को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है, जिसको लेकर रशिया और भारत के बीच बातचीत चल रही है। इसी कैटेगरी में हम आते हैं अपने S-400 ट्राइनफ पे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 400 किलोमीटर के रेंज में अपने लक्ष्यों को भेज सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मुकाबला दुनिया के टॉप जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनमें अगर किया जाए तो ये नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी बस खासियत ये है कि ये स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि भारत को 5 जो S-400 की स्क्वाड्रंस है उनमें से 3 मिल चुकी है, 2 भी अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर मिल जाएंगी, जैसे कि रशियंस दावा कर रहे हैं। इसे भारत ने अपने नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर दोनों जगह डिप्लॉय किया है ताकि किसी भी तरीके के एरियल थ्रेट्स का मुकाबला किया जा सके। और साथ ही एक चीज़ मैं और को बता दूं कि भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी डेवलप कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि हम लोग न केवल फॉरेन जो हमारे दोस्ताना देश हैं उन पर डिपेंडेंसी रखें, बल्कि हम अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं, जिसमें कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत हमारा खुद की जो सैम मिसाइल हैं वो तैयार हो रही है। हालांकि S-400 का तोड़ इस वक्त दुनिया में किसी एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो किसी देश के पास नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब आता है T-90S टैंक। ये भीष्म के नाम से भी जाना जाता है और इस टैंक की खासियत दोस्तों आप समझते हैं कि ये टैंक एक बैटल प्रूवन टैंक है। इस टैंक को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये जहाँ भी पहुँचता है तो वहाँ तबाही मचना बिल्कुल निश्चित है। और इस टैंक की सबसे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि भारत और चाइना के बीच संबंध ज़्यादा ख़राब हो गए थे गलवान हिंसा के बाद। तब भारत ने इन टैंकों को लद्दाख वाले एरिया में डिप्लॉय किया था और इन टैंकों को वहाँ पर स्पेशली चाइना का मुकाबला करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। मतलब साफ था कि अगर चाइना की तरफ से कुछ भी अगर ऐसे इश्यूज आते हैं, अगर वो हम पर किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करता है तो हमारे T-90S जो है वो उसके लिए रेडी है। अब तो इन टैंकों में कोब केज भी लगा दिया गया है ताकि मॉडर्न जो ड्रोन थ्रेट्स हैं उनका मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा हम आगे बात आते हैं, ये जो पेंटस्टर S-1 ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रशिया ने इसका ऑफर भारत को किया हुआ है। यहाँ पर पेंटस्टर S-1 जो कि रशिया का एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कि खास तौर से मिलिट्री यूनिट्स, बुनियादी ढांचे और विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और प्रिसीजन गाइडेड मिशंस के खिलाफ डिजाइन किया गया है। ये दोस्तों ऐसा सिस्टम है जिसे कि आप देख सकते हैं कि बंदूकों और मिसाइलों को मिलाकर बनाया गया है और ये क्लोज इन डिफेंस में काफी जबरदस्त सिस्टम माना जाता है। रशिया ने इसका कई देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। इसकी खास बात यह है कि ये 2 स्टेज मिसाइल है, माक 3 की स्पीड से उड़ान भरती है। इसमें सेमी एक्टिव रडार और कमांड गाइडेंस लगा हुआ है। इसमें 230 mm की 2A38M3 ऑटो कैनन लगी है, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर है, जो कि 3000 राउंड पर मिनट दाग सकती है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल लो फ्लाइंग टारगेट्स के खिलाफ किया जा सकता है और ये 20 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करता है और 4 को इंगेज करने में सक्षम है। इसे 8x8 व्हील चेसिस पर माउंट किया गया है। इसे भी 3 लोगों के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। इसकी हाइब्रिड गन मिसाइल सिस्टम छोटे ड्रोन और लॉइटरिंग मिशन से कई खतरों का मुकाबला कर सकती है और इसे S-400 जैसे सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इवन ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए भी काफ़ी बेहतर सिस्टम माना जाता है। इसके अलावा तलवार क्लास के फ्रिगेट्स भी यहाँ पर शोकेस की हुई हैं। तलवार क्लास की फ्रिगेट्स आप ये देखिए कि जिनमें से कि अब भारतीय नौसेना में तलवार क्लास के फ्रिगेट्स शामिल हो रही हैं। 2 रशिया में बन रही थी और 2 भारत में बन रही थी। अब जो रशिया से बनने वाली जो दूसरी ये तलवार क्लास के फ्रिगेट है वो भी भारत आने वाली है। MiG-29 UPG, आप सब जानते हैं कि MiG-29 UPG का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है और MiG-29 के वर्जन को इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, वो भी रशियन आर्किटेक्चर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि UPG बेड़े में इंडियन एयरफोर्स ने इसे अपग्रेड किया है
जो कि इसकी मारक क्षमता को और ज़्यादा मजबूत और घातक बनाता है। सुखोई 30 MKI ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, जो कि अब सुपर सुखोई प्रोग्राम में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसे देखते हुए लगता है कि अब ये जो सुखोई फाइटर जेट है ये Su-35 जो इनका मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उसी के बराबर हो जाएगा या उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें अब मेड इन इंडिया जो एवियोनिक्स है वो लगाए जा रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइलों का इंटीग्रेशन इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे कि Su-57E कहते हैं, इसका ऑफ़र रशिया ने भारत को किया हुआ है और ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के F-35 को भी टक्कर दे सकता है। ये देखते हुए कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है और बार बार आप ये देखिएगा कि भारत इस वक्त जिसके पास 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट नहीं है तलाश कर रहा है अपने, हालांकि अपने AMC प्रोजेक्ट को हम लोग तैयार कर रहे हैं जिसमें अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट कम से कम 10 साल आप मान के चलिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी Su-57E का ऑफ़र इस वक्त रशिया ने भारत को किया हुआ और इवन वो भारत के साथ इसे बनाने को लेकर भी बात कर रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत के साथ करना चाह रहा है और अब रशिया 2028 से इसके 12 या 28 कुछ ऐसी एक डेटा है कि इनका प्रोडक्शन हर साल करना शुरू कर देगा। तो ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी अगर भारत कुछ स्क्वाड्रंस Su-57E की लेता है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि रशिया ने पूरी तरीके से एक हथियारों की सीरीज़ भारत के सामने पेश कर रखी है, तकनीकी हस्तांतरण भारत के साथ करने के लिए तैयार है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है, जिससे कि इस वक्त जिस तरीके से पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, उसे देखते हुए रशिया यहाँ पर एक मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है, सपोर्ट उसने भारत को किया हुआ है। तो चीज़ें बताती है दोस्तों, ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा रशिया। लेट्स सी आगे भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ किशन चंद, भारत की राजधानी दिल्ली से।